हेलो एवरीवन, होप यू आर कम्प्लीटली हेल्दी एंड फाइन। तो जैसे कि मैनेजमेंट का रिवीजन हम कर रहे थे, 4 चार्ट्स इस तरह के हम लोग कम्प्लीटली पढ़ चुके थे। नाउ द टाइम इज़ टू लर्न प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग भी इस एक चार्ट में, इसके जो ऊपर ऊपर एक ओवरव्यू हम ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग वर्ड सबने सुना होगा। ठीक है, प्लानिंग वर्ड क्या होता है। प्लानिंग कि भाई जो फ्यूचर में हमें करना है, ठीक है, उसको पहले से ही डिसाइड करना। सिंपल था ये तो। ठीक है, देखो, एलन ने बोला है प्लानिंग इज़ अ नेट टू कैच द फ्यूचर। ठीक है, और हेनरी फ्योल ने जो प्लानिंग है उसको पांचों फंक्शंस में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हम जहाँ पर हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, उसका जो ये गैप है, ये गैप इसको फिल किया जाता है प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, तो प्लानिंग क्या था। कैच द फ्यूचर, रोड मैप, ठीक है, या फिर प्री डिसाइडिंग द एक्टिविटीज़। ओके, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है। कोई एक ऑब्जेक्टिव डिसाइडर होता है, उसके हिसाब से ही हम प्लानिंग करते हैं। ये प्राइमरी फंक्शन है। हमने हर बार देखा है मैनेजमेंट के फंक्शंस जो हैं वो प्लानिंग से ही शुरू होते हैं। तो प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। ये परवेसिव है। परवेसिव को हम बोलते हैं सर्वव्यापी या सार्वभौमिक या यूनिवर्सल। ठीक है, ओके, ये है क्या। इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की तरफ देखना। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कोई फिज़िकल प्रोसेस नहीं है, माइंड प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के अंदर ही डिसीजन मेकिंग आता है। ये फॉरकास्टिंग है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि काम कैसे करना है। ये प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज़ कि चलो पहले से प्लान कर लेते हैं कि कुछ न्यू करना है। ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग में हम एनालाइज क्या करेंगे। तो कंट्रोलिंग में किस चीज़ का इवैल्यूएशन करना है वो प्लानिंग से ही डिसाइड होता है। ठीक है, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ऑब्वियस ही बात है, जब पहले से ही सब डिसाइड होगा तो एफिशिएंटली सब लोग काम करेंगे। सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव बेस्ट, जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना इस प्लानिंग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये रिवीजन है इसलिए क्विकली काम हो रहा है। ठीक है, बाकी आपने पूरे साल पढ़ाई करी होगी, 15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, है ना। चलो, प्रोसेस। प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ हमने 12th पास कर ली। ठीक है, अब हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीकॉम करना है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि बीकॉम करना है। ठीक है, उसके बाद हम प्रीमिसेस डिसाइड करेंगे कि भाई इतनी फ़ीस लग जाएगी, इतना हमें डिस्टेंस पर कॉलेज लेना है। ठीक है, उसके बाद हम अलग अलग कॉलेजेस देखेंगे, कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3, कॉलेज 4। फिर हम इन चारों कॉलेज को एनालाइज करेंगे कि भाई फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन कैसी है। ठीक है, उसके बाद हम सपोज़ हमने कॉलेज 2 को सिलेक्ट कर लिया, कॉलेज 2 को सिलेक्ट किया। उसके बाद हो सकता है कि बाकी इसके फ़ीचर्स तो अच्छे थे लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा था, तो हमने जो डिसाइड किया था पहले से ही, जो एस्टिमेशन लगाया था, उसकी फ़ी में हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम कॉलेज जाना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से है, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर प्रेमिसेस बनाना कि भाई क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे होगा काम। फिर अल्टरनेटिव्स ढूंढना, अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना, एक अल्टरनेट को सिलेक्ट करना, उसके बाद प्लान को इम्प्लीमेंट, मतलब जो चेंज करने की ज़रूरत है उसे चेंज करना, और उसके बाद फॉलो अप करना। सो तो क्या थे, पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना, फिर प्रेमिसेस बनाना, अल्टरनेटिव्स खोजना, अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट करना, एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, प्लान जो हमने पहले किया था उसको इम्प्लीमेंट करना, और फिर बाद में फॉलो अप करना। ओके, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस होती हैं इंटरनल लिमिटेशंस,
एंड एक्सटर्नल लिमिटेशंस। ठीक है, इंटरनल लिमिटेशंस क्या है कि रिजिडिटी आ जाती है, पहले से ही हमने प्लान कर लिया तो उसमें चेंज करना मुश्किल होता है। ठीक है, और चेंज तो भाई करना ही पड़ता है एनवायरनमेंट की वजह से। मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, अभी बोला था डायनामिक एनवायरनमेंट, जो गतिशील वातावरण है उसमें चेंज की ज़रूरत होती है, तो शायद ये काम ना करे। क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है कि भाई कहीं लेवल पर हमें कुछ और सूझा तो नहीं, भाई जो प्लान किया था उस हिसाब से काम करना है। मनी एंड टाइम ज़्यादा लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये गारंटी नहीं है कि सक्सेस मिलेगी। ठीक है, एक्सटर्नल क्या क्या हो सकती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो दिक्कत आएगी, नेचुरल क्लाइमेट चेंज हो गया तो प्रॉब्लम आएगी, न्यू प्रोडक्ट्स आ जाते हैं मार्केट में तो कंपटीशन में दिक्कत आएगी, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, कुछ लोग होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, भले उनका प्रोडक्ट बेकार सा हो लेकिन कस्टमर वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर हमारी प्लानिंग में ऐसा कुछ था नहीं इसलिए दिक्कत आएगी। ट्रेंड या किसी के कस्टमर के इंटरेस्ट में चेंज हो गया तब दिक्कत आएगी। ठीक है, अब प्लान्स होते कितने तरह के हैं, प्लान दो तरह के होते हैं, सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल प्लान्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थायी उपयोग नियोजन और एकल उपयोग नियोजन। जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे पॉलिसीज़ हो गए, मेथड्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इनको हम बार बार यूज़ करते हैं कि भाई इसी ऑब्जेक्टिव पे काम करना है तो ये प्लान बनाओ, इसी ऑब्जेक्टिव पे काम करना है तो ये प्लान बनाओ। ये लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। ठीक है, बार बार चेंज नहीं होते, बहुत ही मुश्किल से चेंज होते हैं, वो भी लॉन्ग पीरियड के बाद। ठीक है, इसमें आ जाती हैं आपकी पॉलिसीज़, मेथड्स, प्रोसीड्यूर, स्ट्रेटजी, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा। ठीक है, सिंगल यूज़ प्लान जो हैं, सिंगल यूज़ प्लान वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये मिडल और लोअर लेवल द्वारा बनाए जाते हैं, ये टॉप लेवल द्वारा बनाए जाते थे स्टैंडिंग वाले। ठीक है, ये वन टाइम सिचुएशनल यूज़ होते हैं। इसमें आ जाते हैं आपका बजट जो हर साल बनता है, प्रोजेक्ट्स जो आते रहते हैं, शेड्यूल जो चेंज होता रहता है, प्रोग्राम्स जो हर बार न्यू बनते हैं, स्टैंडर्ड्स। और ये बेसिकली, या मैं बोल सकती हूँ अप्रॉक्स 1 ईयर के लिए होते हैं या लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं। ठीक है, चलो अब ये जो अलग अलग मेथड्स जो थे प्लानिंग के टाइप्स उसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है वो एंड जहाँ तक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहुँचना चाहती है, एम हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है। ठीक है, ये दे इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट फ़िलॉसफी, मैनेजमेंट कैसे काम करेगा वो ऑब्जेक्टिव के द्वारा ही डिसाइड होता है। ठीक है, दिस इज़ द एंड पॉइंट या एम जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहुँचना चाहती है। पॉलिसीज़ क्या है, पॉलिसीज़ गाइडलाइंस होती हैं कि आपने काम कैसे करना है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं नीतियाँ, ये होती हैं गाइडलाइंस टू मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। अभी आपने सुना होगा कि भाई 10 दिन बचे एग्ज़ाम में, 15 दिन बचे हैं, 1 महीने बचे हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, मतलब कंप्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिज़ाइन टू अश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश्ड। एक बहुत सारी एक्टिविटीज़ को जब साथ में ले आते हैं कि कैसे करनी है, कब करनी है, ठीक है, तो जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे प्राप्त किया जा सकता है, दैट इज़ स्ट्रैटेजी। ओके, प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में प्रोसेस भी कहते हैं, ये प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल्स होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बताते हैं बिजनेस में। ठीक है, प्रोग्राम्स, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज़ होता है। देखो, अगर जो गाइडलाइंस हैं वो पॉलिसीज़ बनाएंगी और पॉलिसीज़ जो हैं वो प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेथड कि किस तरीके से करना है, कैसे या हाउ टू डू इज़ मेथड। बजट क्या है, बजट होता है स्टेटमेंट किस चीज़ का, इनकम एक्सपेंडिचर का, लेकिन कैसा स्टेटमेंट, एस्टिमेटेड। ठीक है, पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि हम इतनी इनकम होगी, इतने एक्सपेंसेस होंगे और ये हम यहाँ खर्च करेंगे एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये बजट कई तरह का होता है, फाइनेंस बजट, कैश बजट, ऑपरेशनल बजट, जीरो बेस बजट, परचेज बजट, सेल बजट, और एक होता है मास्टर बजट। मास्टर बजट जो है वो सबकी समरी होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल इन प्लानिंग।
ठीक है, ये ओवरव्यू था, तो इतना पढ़ लेना बहुत है, बाकी थोड़े से एमसीक्यू जब हम करेंगे तब देखेंगे। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।